लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गालीबाज गुंडा नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज नोएडा में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। लोगों का हुजूम देखते ही बन पड़ रहा था कि त्यागी समाज लगा मानो उम्र के उस कार्यक्रम में पहुंच गया है, जहां पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी मौजूद थी और इसके अलावा त्यागी समाज के कई नेता वहां मौजूद थे। देखा यह गया, जो खबरें आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, उन तमाम तस्वीरों में दिखाया गया है कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और वहां सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई है, महेश शर्मा के खिलाफ। साथ ही साथ यह मांग रखी गई कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को जेल से रिहा किया जाए और एक तरफा कार्रवाई की बात कही गई है। अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता से कवर किया है और अमर उजाला की खबर का स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो उसमें हेडलाइन भी यह बताया गया है कि वह 6 लड़के जो जमानत पर रिहा किए गए बाहर आए, उनको भी इस मंच से सम्मानित किया गया। हेडलाइन देखिएगा, लिखा गया है गालीबाज त्यागी के समर्थन में महापंचायत, जेल से आए युवकों का सम्मान, सांसद के खिलाफ नारेबाजी। तो वहां पर सांसद महेश शर्मा के खिलाफ जमकर गुस्सा निकला है। और भी खबर जो आई है वो नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस महापंचायत को राकेश टिकैत का समर्थन प्राप्त था। राकेश टिकैत ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और उनका कहना है कि जो गाली गलौज किया गया महिला के साथ वो छोटी मोटी बात थी। ये हम आगे आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गालीबाज के समर्थन में इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? जैसा कि त्यागी समाज लगातार आंदोलित होकर यह कहता रहा है कि भाजपा वाले समझ ले कि त्यागी उनसे बिफर गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं। तो सच में इस महापंचायत के साथ त्यागी समाज ने शक्ति प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि भाजपा वालों ने जो भी काम किए हैं, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करवा के या जो आरोप है एक तरफा कार्रवाई की जो बात कही गई है, उन सब चीज को लेकर श्रीकांत त्यागी को चाहने वाले, उनके समर्थक जो त्यागी समाज के लोग हैं, वो तमाम लोग खफा हैं भाजपा से और शक्ति प्रदर्शन कर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपसे हम लोग छिटक गए हैं। आपको बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसकर जिस तरह से गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की, गंदी बातें की, उसके बाद उसने गुंडे भी भेजे थे। वह गुंडे जो 6 जेल गए थे, जब बाहर आए तो उन्हें सम्मानित किया गया। कहां पर? तो इस महापंचायत में। और बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए आधा दर्जन राज्यों से लोग आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों से लोग टूटकर यहां पर पहुंच गए, यानी भारी संख्या में भीड़ उमड़ आई और सबने सांसद महेश शर्मा की क्लास लगाई। इसके अलावा इन लोगों ने यहां तक चेतावनी दी, कमिश्नर के खिलाफ भड़ास निकाले, क्योंकि जो पूरा मामला देखा गया है कि सांसद महेश शर्मा और पुलिस के खिलाफ त्यागी समाज की नाराजगी है, भाजपा से भी नाराजगी है कि इन लोगों ने त्यागी को टारगेट कर लिया। आप तमाम तस्वीरों को देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंच पर भी लोग अपना वक्तव्य दे रहे थे, साथ ही साथ सबका गुस्सा फूटता जा रहा था। अब बताते हैं कि राकेश टिकैत का इस महापंचायत को लेकर क्या कहना है। वो त्यागी समाज के साथ खड़े हैं और कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नवभारत टाइम्स का स्क्रीनशॉट देखिए। नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन लगाया है त्यागी महापंचायत, महापंचायत के त्यागी समाज ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, श्रीकांत की रिहाई की मांग, समर्थन में टिकैत। यहाँ पर राकेश टिकैत समर्थन में है और श्रीकांत त्यागी के रिहाई की बात हो रही। सिर्फ रिहाई की ही नहीं, इनके ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगा है उसे भी हटाने की बात कही जा रही है। अगर यह नहीं हटाया जाएगा तो इन लोगों का महापंचायत जो आज शक्ति प्रदर्शन किए हैं, आगे भाजपा को झटका देंगे। भाजपा को धूल चटाने के लिए ये लोग और भी अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में राकेश टिकैत भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले के हल किए जाने के पक्ष में हूं। इस मामले का समाधान किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को बातचीत कर इस मामले का हल निकालना चाहिए। राकेश टिकैत ने महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और गाली गलौज को छोटा मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया गया। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि देश में और भी कई मुद्दे हैं, इस मुद्दे को इतना तूल क्यों दिया गया। उन्होंने प्रशासन को पहल कर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर मामले का हल निकालने की बात कही है।
तो सुना आपने कि राकेश टिकैत भी इस महापंचायत के समर्थन में खड़े हैं, श्रीकांत त्यागी को बाहर किए जाने के पक्ष में, और जो विवाद है दोनों पक्षों को मिल बैठकर सुलझा लेने के लिए सलाह देते नजर आ रहे हैं। वहीं श्रीकांत त्यागी के समर्थन में जुटे त्यागी समाज के कई नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली है। भड़ास सांसद महेश शर्मा के खिलाफ तो निकला ही निकला, इसके अलावा पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ भी इन लोगों का गुस्सा फूटा। उन लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, बच्चे हैं, उनके हक में, उनके समर्थन में, इंसाफ के लिए ये लोग महापंचायत का आयोजन किए हैं। वहीं देखा गया कि इसमें हिस्सा लेने के लिए लोग स्टंट करते पहुंचे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सड़क पर उतरे लोगों के स्टंट के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। त्यागी महापंचायत में नोएडा के रामलीला मैदान तक पहुंचने के लिए भारी संख्या में अपने वाहनों से पहुंचे हैं और इस दौरान कार स्टंट के भी कई वीडियो सामने आए। एसयूवी की छतों पर बैठकर लोग रामलीला मैदान तक पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में कार स्टंट होता रहा, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी। हालांकि सांसद महेश शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी थी कि यहां पर हिंसा हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर व्यवस्था की जाए। इस महापंचायत में जो बातें हुई हैं उसको लेकर नवभारत टाइम्स ने यह भी लिखा है कि सांसद महेश शर्मा के खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो 2024 में भाजपा के पतन का रास्ता ये लोग दिखा देंगे। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में उनकी पत्नी अनु त्यागी को प्रताड़ित किए जाने का मामला त्यागी महापंचायत में जोर शोर से उठा। चौबली गांव के प्रधान नितिन त्यागी ने इस मामले में कहा कि श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हम मामला दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने श्रीकांत त्यागी पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को हटाने की भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहन अनु त्यागी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, परेशान करने की कोशिश की गई, पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, इसलिए हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा है कि नितिन त्यागी ने कहा कि श्रीकांत त्यागी उभरता हुआ नेता था, उनके साथ में यहां पर गलत किया गया, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की गई। नितिन त्यागी ने सांसद महेश शर्मा पर त्यागी समाज के अपमान का आरोप लगाया है और उनके ऊपर जल्द पार्टी एक्शन ले, ऐसा भी कहा गया है। अन्यथा 2024 में ज्यादा समय नहीं है, भाजपा का पतन इस चुनाव में होगा। वहीं अगर देखा जाए तो इस मामले में सांसद महेश शर्मा बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम लिया था कि राजेंद्र अग्रवाल के कहने पर उस महिला की मदद करने वह ओमेक्स सोसाइटी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने जोरदार तरीके से भड़ास निकाली, श्रीकांत त्यागी को गुंडा बताया और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था, मुझे शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा तो महेश शर्मा ने क्या किया था कि चिट्ठी लिख करके सफाई देते फिर रहे थे। हालांकि कई संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, मुहिम छेड़ दी थी, जिससे सांसद महेश शर्मा बुरी तरीके से घिरे हुए थे। अब महाआंदोलन हो गया, महापंचायत कर दिया गया, इससे और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो त्यागी समाज ने जो हुंकार भरी है उसका एक ही मकसद है, श्रीकांत त्यागी के फैमिली के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं ये सभी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा को कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि त्यागी उनको वोट करते आए हैं। ऐसे में अगर इनका वोट बैंक छिटका तो फिर त्यागी समाज के दूर जाने से भाजपाइयों को गहरा घाटा हो सकता है। हालांकि आज महापंचायत में भारी संख्या में भीड़ जुटने के बाद भाजपाइयों को भी तो टेंशन जरूर हुई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।